हेलो दोस्तों, क्या आपका भी टाइम बर्बाद हो रहा है? आप हर दिन जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या-क्या सीखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी के पास काम करने के लिए एक दिन के 24 घंटे होते हैं। उन्हें इसी टाइम के हिसाब से चलना होता है या अपना काम करना होता है। और जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पूरा कर लेते हैं, वो बहुत कुछ पा लेते हैं। और जो व्यक्ति समय का प्रयोग ठीक से नहीं करते, उन्हें सफलता पाने में मुश्किल होती है। एक सफल व्यक्ति के पीछे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय का उपयोग कैसे करना है। अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए आप सभी कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यानी कि समय प्रबंधन कौशल, एक निर्धारित समय से योजना बनाने, कार्य को पूरा करना। इस स्किल्स के जरिए आप कठिन कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में सफलता के लिए ज़रूरी है। इस स्किल के जरिए आपको दिन में किस प्रकार समय का उपयोग करना है और कौन सा कार्य आपको कब और कितने समय में करना है, ये सब डिसाइड करना होता है। इसके जरिए आपको सभी कार्यों को समय से करने में मदद मिलती है। इस स्किल्स की सबसे अधिक ज़रूरत आपको जॉब में करने के लिए कार्यों में होती है, जहां आपको एक तय समय सीमा में कार्य को समाप्त करना होता है और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्यों को सही समय पर किस प्रकार करना है, ये भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए आप सीख सकते हैं। समय प्रबंधन कौशल को बेहतर कैसे बनाएं? अगर आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं और आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, तो आपका नौकरी पाने का चांस बिना इस स्किल्स वाले लोगों से ज़्यादा होगा। इसे अपने रिज्यूम स्ट्रेंथ में अवश्य लें। अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको इस स्किल्स अपने अंदर इम्प्रूव करनी चाहिए। नंबर 1, समय का उपयोग कहाँ करें? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अपने समय को कहाँ और कैसे व्यतीत कर रहे हैं। समय का सही उपयोग करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, तभी आप टाइम मैनेजमेंट में आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 2, कार्यों को संगठित करें। कार्यों को संगठित करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा कार्य आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे पहले करना ज़रूरी है, और कौन से कार्य को बाद में कर सकते हैं। इसमें आपके रोज़मर्रा के साथ और भी कार्यों की सूची शामिल होती है, जिनको आप समय के साथ सफलता से कर सकें। कार्यों की योजना बनाएं। समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यों की प्लानिंग करें। प्लानिंग करना समय प्रबंधन कौशल का महत्वपूर्ण स्टेप है। बिना अच्छी काम योजना के आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं, आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। नंबर 2, फिर सोचिए कौन सा कार्य आपके कितने समय में कर सकते हैं। नंबर 3, उसी समय के अनुसार कार्यों को अलग अलग करिए। नंबर 4, और तय समय में कार्यों को करने की कोशिश करें। रोजाना अभ्यास करने से धीरे धीरे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होगी। कार्यों को प्राथमिकता दें। जब कार्यों को संगठित कर लेंगे, फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देना होगा। इसके जरिए आप उन कार्यों को पहले पूरा कर लें जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो कार्य कम ज़रूरी है उन्हें आप बाद में कर सकते हैं। कार्यों को प्राथमिकता देना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बनाना है और सफलता के साथ समय पर कार्यों का पूरा करने में मदद करती है। इससे आपका अनावश्यक कार्यों को करने में बर्बाद होने वाला समय भी बचता है। सबसे पहले सभी कार्यों की सूची बनाएं। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों कार्यों को सूची में शामिल करें। फिर देखिए उनमें से कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं। जो कार्य महत्वपूर्ण हैं उनको सूची में सबसे पहले लिखिए। जैसे नंबर 1 लिखकर उसके आगे कार्य लिखिए, जिससे आपको ये पता रहे कि पहले ये करना है। नंबर 2, फिर नंबर 2 लिखकर उन कार्यों को लिखिए जो कार्य करने तो हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर 3 पर उन कार्यों को लिखिए जिन्हें करने न करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जिनको आज नहीं करोगे तो भी चलेगा। ऐसे आप सभी कार्यों को उन्हीं के हिसाब से लिस्ट बनाकर करेंगे तो आप समय प्रबंधन कौशल को बेहतर कर पाएंगे। व्याकुलता से दूर रहें।
आपकी व्याकुलता आपको समय पर कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए आपको अपनी व्याकुलता पर काबू करना होगा। आपको कार्य को मन लगाकर करना होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक कार्य को करते वक्त दूसरे कार्य के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा करने से आपका काम खराब हो सकता है और उसे दोबारा करने में उतना समय फिर लगेगा और आप समय के अनुसार अपना काम नहीं कर पाएंगे। इधर उधर ध्यान न दें। आपको अपना काम करते वक्त इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो आपने काम की योजना बनाई है उसी पर ध्यान दें। जॉब करते वक्त साथ में काम करने वाले लोग आपका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करेंगे, जिससे आप अपना काम समय पर नहीं कर पाएंगे। आपको उनकी बातों में नहीं आना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। घर पर जब आप कोई काम करें तो इसकी सूचना दें कि आप इतने समय तक काम करेंगे, जिससे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप सही से और सही समय पर अपना काम कर पाएं। कार्य को कितने समय में पूरा करना है। कार्यों की प्लानिंग करते वक्त आपको ये भी लिखना ज़रूरी है कि काम को कितने समय में पूरा करना है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपको कैसे पता होगा कि काम कब तक खत्म करना है। इसीलिए कार्यों को किस समय करना है ये लिखने के साथ साथ कितने समय में करना है ये भी लिखना आवश्यक है। तभी आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी कार्य एक तय सीमा में पूरे हो जाएंगे। कुछ बड़े कार्य भी होते हैं जिनको पूरा करने में समय ज़्यादा लगता है। तब आपको काम के हिसाब से समय को निर्धारित करना है। काम के बीच में थोड़ा ब्रेक लें। आपको लगातार काम नहीं करते रहना है। इससे आपको थकान भी हो सकती है और आप बोर भी हो सकते हैं। इसीलिए काम के बीच बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। इससे आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और आप फिर जोश और फ्रेश माइंड के साथ अपने काम को कर सकेंगे। काम के बीच में ब्रेक लेने से आप लगातार कई घंटों तक काम की करने की तुलना में ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आपने बड़ी कंपनियों में देखा होगा कि वहाँ पर बीच बीच में भी टी ब्रेक मिलता है। वो इसीलिए मिलता है जो हमने ऊपर बताया है। मल्टीटास्किंग से बचें। कई लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से वो कम समय में कई कार्यों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना गलत है। एक ही समय में एक काम करें, जिससे आपका फोकस एक ही काम पर हो और आप उसे अच्छे से कर पाएं। जांच में पता चला था कि लोग एक ही समय में कई कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। उनकी तुलना में जो लोग एक ही समय में एक कार्य को करते हैं वो तय समय में और अच्छे से काम कर पाते हैं। सही समय का चयन करें। ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति दिन में अच्छे से काम कर पा रहा है तो आप भी कर पाएंगे। आपको दिन में काम करने में परेशानी हो और आप रात में अच्छे से काम कर पाते हैं। इसीलिए आप अपने हिसाब से समय का चयन करें। आप देखें कि आप किस समय अच्छा काम कर सकते हैं। समय प्रबंधन टूल का प्रयोग करें। मार्केट में बहुत से ऐसे टूल और ऐप्स हैं जो आपको समय प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आपको ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल भी मिल जाएंगे जिनका प्रयोग आप अपने टाइम मैनेजमेंट में कर सकते हैं। उनमें आप आपके कार्यों का पूरा ब्यौरा लिख सकते हैं और रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, जिससे अगर आप कोई काम भूल जाते हैं तो वो आपको याद दिला दे। समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, जब आप नौकरी के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तब वहाँ पर आपकी स्किल्स को देखा जाएगा और अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं कम होंगी और जिनके पास ये स्किल्स होंगी उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो भी आपको इस स्किल्स की बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि समय प्रबंधन कौशल से आप अपने कार्य को समय से पूरा करेंगे, जिससे आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। तीसरा, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस स्किल्स का प्रयोग करके खुशी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो नौकरी और व्यवसाय के कारण अपने घर वालों और सगे संबंधियों को टाइम नहीं दे पाते। इससे उनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें समय प्रबंधन करना नहीं आता है।